पूरा विपक्ष अभी तक देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के बढ़ते भौकाल से ही परेशान थी कि अब तो यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद ने विपक्षी पार्टियों को और मुश्किल में डाल दिया। तभी तो योगी राज में बीजेपी ने जहां सबसे पहले यूपी विधानसभा चुनाव में सपा को धूल चटाई और फिर आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा को करारी शिकस्त दी। लगातार मिली इन दो हार से समाजवादी पार्टी संभल पाती कि अब तो गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर भी एक बार फिर बीजेपी ने सपा को धूल चटाकर प्रचंड जीत हासिल कर ली है। यूपी का लखीमपुर खीरी जिला तो आपको याद ही होगा। ये वही जिला है जहां किसान आंदोलन के दौरान मोदी सरकार में मंत्री आशीष मिश्रा टेनी के बेटे ने किसानों पर थार चढ़ा दी थी और फिर इसके बाद मोदी के साथ साथ योगी सरकार के खिलाफ भी विपक्षी पार्टियों ने जबरदस्त हमला बोल दिया था। यहां तक कि अर्बन नक्सल गैंग के लोगों ने भी मोदी योगी को खूब कोसा था। लेकिन ये जनता जनार्दन है जिसने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी पर भरोसा जताया था और अब जब लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो एक बार फिर बीजेपी ने इस सीट पर भारी जीत हासिल की, जबकि सपाई उम्मीदवार विनय तिवारी को लगातार तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा। दरअसल इसी साल जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ था तो गोला गोकर्णनाथ सीट से लगातार दूसरी बार बीजेपी नेता अरविंद गिरी ने जीत हासिल की थी, लेकिन उनके निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। बीजेपी ने इस उपचुनाव में जहां पूर्व विधायक अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को टिकट दिया तो वहीं दूसरी तरफ सपा ने पूर्व विधायक विनय तिवारी को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस और बीएसपी ने उपचुनाव से दूरी बना ली थी। यानी गोला गोकर्णनाथ सीट पर असली मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच था। लेकिन अब आज यानी रविवार को उपचुनाव के नतीजे आए तो एक बार फिर सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि बीजेपी नेता अमन गिरी ने अपने पिता की सीट पर भारी जीत हासिल की। गोला गोकर्णनाथ के नतीजे। बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी को 1,24,810 वोट मिले। सपा उम्मीदवार विनय तिवारी को 90,512 वोट मिले। ये आंकड़े बता रहे हैं कि गोला गोकर्णनाथ सीट से जितना वोट अरविंद गिरी को मिलता रहा है, करीब उतने ही वोट उनके बेटे अमन गिरी को भी मिले हैं। इस सीट से 2 बार विधायक रह चुके अरविंद गिरी को साल 2017 के चुनाव में 1,22,497 वोट मिले थे, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में 1,26,534 वोट मिले थे और अब उनके बेटे अमन गिरी को भी 1,24,810 वोट मिले। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी को मिली ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि योगी सरकार पर जनता के भरोसे की जीत है, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस या बीएसपी किसी ने उम्मीदवार नहीं उतारा था, जिससे सपा इन पार्टियों के बीच वोट बंटने का बहाना कर पाती, बल्कि सीधा मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच ही था। ऐसे में अगर वाकई गोला गोकर्णनाथ की जनता योगी सरकार पर भरोसा नहीं करती तो बीजेपी चुनाव हार जाती। लेकिन जनता ने बीजेपी नेता अमन गिरी को जिताकर बता दिया, विपक्ष भले ही योगी सरकार के खिलाफ माहौल बनाए, लेकिन जनता योगी सरकार के साथ है। बहरहाल गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी को मिली इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। गन्ना मूल्य का एक एक पाई का भुगतान करवा करके ही हम लोग रहेंगे। हमने कह दिया है गन्ना विभाग को, सभी चीनी मिलों के साथ पहले से बैठक तय हो गई है और मैंने कह दिया है कि नया सत्र प्रारंभ होने के साथ ही एक एक अन्नदाता किसान का गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान में हो जाना चाहिए और अन्यथा अगर कहीं किसी ने कोताही बरतने का काम किया तो फिर याद रखना हमारी जेलें भी इंतजार करती हैं उन लोगों की जो लोगों का हमारे अन्नदाता किसानों के भावनाओं के विरुद्ध कार्य करती है। हमारी जेलें इंतजार करती है उन भ्रष्टाचारियों का जो हमारे युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आपने देखा होगा सरकार इस मामले में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति
अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत कार्य कर रही है। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो प्रदेश के अंदर सीना तान करके चलते थे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, किसानों को उजाड़ते थे, हर पूरी व्यवस्था को बंधक बना करके चलते थे, आज दुम दबा करके गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, पूर्व में जाइए, पश्चिम में जाइए, ये वही माफिया है जो 5 वर्ष पहले तक जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं, दुम दबा करके चल रहे हैं। और इन माफियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए, नहीं तो ये आम जन का जीना हराम कर देंगे, बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगा डालेंगे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा कर देंगे और किसी भी शरीफ व्यक्ति को जीने के अधिकार को छीनने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमने तय किया है जो किसी गरीब का, किसी कमजोर का, किसी निरीह का, किसी बहन बेटी के लिए संकट। तो भाइयों बहनों, विजयी बनाने का मंत्र एक ही हो सकता है, भारी बहुमत से विजय का मंत्र एक ही हो सकता है, और उसका सूत्र है कि अब से लेकर के चुनाव प्रचार बंद होगा। 1 नवंबर को सायंकाल 5 बजे तक हम घर घर जाकर के सिर्फ अमनगिरी बन करके एक एक मतदाता को मेरी ओर से उन्हें मतदान करने के लिए अपील करने के लिए बोलेंगे। मतदान का प्रतिशत बढ़ाएंगे ना, हर व्यक्ति मतदान स्थल पर समय पे जाएगा ना, पहले मतदान और फिर जलपान। एक एक मतदाता मतदान करने के लिए जाए। उपचुनाव में लोग लापरवाही कर देते हैं, और लापरवाही इस बात की कर देते हैं, ये मान के चलते हैं कि अगर मैं मतदान नहीं करूंगा तो उससे क्या होने वाला। भाइयों बहनों, उसी से सब बिगड़ता है। इसलिए पहला काम मतदान का, और 3 नवंबर को जब चुनाव होंगे सायंकाल तक मेरे पास आना चाहिए कि रिकॉर्ड मात्रा में वोटिंग गोला गोपालनाथ में पड़ा है। ये तय करेंगे, सभी लोग तय करेंगे, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। अगर आप इस काम को करेंगे तो भाइयों बहनों, चुनाव के बाद फिर से मैं यहाँ पर आकर के बाबा गोपालनाथ का दर्शन करने के लिए आकर के यहाँ के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छेड़ना तो दियो कदम से। धन्यवाद पूज्य मुख्यमंत्री जी, इस रैली की समाप्ति के लिए आज सुरजन लाल विशाखेगंज गांव में और समाप्ति की घोषणा करें। आज गोला नगर की पावन धरती पर हम सबके लोकप्रिय जनप्रिय माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण जी,